हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 69 और 70 के बारे में विचार करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 69 में कहा गया है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यानी जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों को जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों का आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन मनुष्यों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे रात्रि में अनभिघ्नता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागते रहते हैं। मुनि के आध्यात्मिक अनुशीलन को क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक दुख तथा सुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। वो भौतिक बातों में अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। श्लोक संख्या 70 में कहा गया है, अपूर्णमाण चलमचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामार्थं प्रविशन्ति सर्वं सशांति माप्नोति न काम कामी। यानी जो पुरुष समूह में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होते और जो सदैव स्थिर रहते हैं वही शांति प्राप्त कर सकते हैं। वह नहीं जो ऐसी इच्छा को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। शास्त्र में श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। वह न तो विक्षुब्ध होता है और न तट सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति की होती है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांग बनी रह, आज ये कर लो, आज वो कर लो इत्यादि। किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित कभी नहीं होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। अतः वह संसार के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने आप कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है कि इच्छाओं के होते हुए भी वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर कांस्टेंट रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्त की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं और करते रहना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल सकती। कर्मी मुमुक्षु तथा योगी सिद्धि के कामी हैं। ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पुरुष भगवत सेवा में सदैव सुखी रहता है और उसकी कोई तीव्र इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन में से मोक्ष की कामना भी नहीं करता। कृष्ण के भक्तों को कोई इच्छा नहीं होती है, इसलिए वे हमेशा शांत रहते हैं और हमेशा भगवत भक्ति में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम।